हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन का प्राइस लगभग $45,000 पे आ गया था और इथीरियम या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करें 5 से 10% जो है टूटे हुए हैं। वाइट कॉलर लोग नए हफ्ते की शुरुआत होते ही मार्केट को डंप करने लगे। लेकिन एक जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है और इसका इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा जब आप इस न्यूज़ को समझेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, बाइनेंस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और बाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है उसका क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे तो बाइनेंस को लेके बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और वो आ रही है कि यूएस अथॉरिटीज़ जो है वो जांच कर रही हैं कि बाइनेंस के ऊपर आरोप हैं इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन के। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और मार्केट मैनिपुलेशन क्या होती है, अब इसको समझिए। इनसाइडर ट्रेडिंग कि अपने इंटरनली कोई न्यूज़ होती है, पहले ही वो सेट कर लेते हैं सिस्टम को और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, यानी कि न्यूज़ का फ़ायदा वो खुद उठाते हैं और मार्केट को मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आरोप उन पे लगा है और जो कई रिपोर्ट निकल के आई हैं इस चीज़ को लेके कि यूएस अथॉरिटीज़ जो है इस चीज़ की जांच कर रही है। और ऐसी जो न्यूज़ है पहले भी आई थी फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन जो बाइनेंस के सीईओ हैं उसको एज अ फंड कह के उन्होंने टाल दिया था। लेकिन जो नई रिपोर्ट है वो कंफर्म करती है कि बाइनेंस जो है इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो आप समझिए कहीं ना कहीं इशू होते हैं और इसकी वजह से जो है फंड क्रिएट होता है और मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी आती है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो यूएसए की एक अथॉरिटी है सीएफटीसी, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट में जो एलिगेशन जो मैनिपुलेशन होती है उसके ऊपर जांच कर रही है। अब सीएफटीसी क्या है? जो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेड कमीशन है, यूएसए की एजेंसी है जो कि इस चीज़ की जांच कर रही है। और बाइनेंस को लेके ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बाइनेंस को यूके हो, हांगकांग हो, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वहाँ सारी कंट्रीज़ में ये सब चीज़ों का इशू फेस करने को मिल रहा है, नॉन कंप्लायंस का, अनलाइसेंस्ड ऑपरेशन का। अभी आपने बाइनेंस के अंदर नोटिस किया होगा कि उन्होंने इंटरमीडिएट केवाईसी मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप नहीं करोगे तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है ये सारे इश्यूज़ के बाद में उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हो। लेकिन जो अभी एलिगेशन लगे हैं वो कहीं न कहीं एक साग पे बट्टे वाली बात है। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है और एक्सचेंजेस पे ऐसा आरोप लगना, तो यानी कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो है सवाल होता है। और ऐसी चीज़ों की वजह से हमें थोड़ा-सा पैनिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट होने दो, या अपना पैसा वहाँ ना रखें, या हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है उसको सेल करके यूएसडी के अंदर अपने अकाउंट में वापस ले लें। और इसकी वजह से हमें थोड़ा-सा पैनिक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिलता है और वही हमें फ़िलहाल देखने को मिल रहा है इस फंड की वजह से। अब देखते हैं बाइनेंस का क्या अपडेट आता है, उससे हमें और थोड़ा क्लियर होगा। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं और हफ्ता के पहले दिन है, शुरुआत हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा हमें पैनिक देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें इनके साथ में अच्छी-अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं। रियल एस्टेट की जो एक कंपनी है, यूएसए सबसे ज़्यादा पंगा क्रिएट करता है, लेकिन यूएसए की एक रियल एस्टेट कंपनी है वो अब बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है। यूएसए सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के चीज़ें कर रहा है और सबसे ज़्यादा पंगा भी यूएसए ही क्रिएट करता है, वहाँ की अथॉरिटीज़ करते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करें, सीएफटीसी की बात करें। लेकिन ये सारी चीज़ों को भूल के अगर आगे जाते हैं, अक्टूबर की बात करते हैं, तो अक्टूबर अगर पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं तो आने वाले 3 महीने यानी कि लगभग 100 दिन आपके बहुत अमेजिंग हो सकते हैं और बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और अगर आपको याद होगा प्लान बी का चार्ट हमने पहले भी शेयर किया था, मॉडल जो S2F मॉडल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नवंबर तक, अक्टूबर में बिटकॉइन का प्राइस 63,000, और ये देखना नोटिस जून में उन्होंने शेयर किया था कि अगस्त में $47,000 के आसपास हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस, सितंबर में 43,000, अक्टूबर की बात करें तो 63,000, यानी कि ऑल टाइम के लगभग आसपास होना चाहिए। और नवंबर दिसंबर में ये 1 लाख से $1,35,000 तक जा सकता है अगर इस कैलकुलेशन को देखें, अगर इनके इस मॉडल को हम कंसीडर करते हैं। और कोई हैरानी नहीं होगी हमें कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है बहुत
अच्छे से रिएक्ट करती है सारी चीज़ों पे। और जब मार्केट पैनिक में आती है तो बिल्कुल पैनिक में आती है, लेकिन जब अच्छा करती है तो बहुत अच्छा करती है। और आने वाले 3 महीने अगर मैं इस डाटा को भी कैलकुलेट करता हूँ तो आप उम्मीद कर सकते हो एक अच्छा रिटर्न क्रिप्टो करेंसी मार्केट देके जा सकती है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो पूरी की पूरी कहानी एक्चुअल में क्या चल रही है। दोस्तों, हम सबको पता है गोल्डन क्रॉस रिसेंटली हुआ, लेकिन वहाँ पे हमें जो है उसके बाद हमने एक अच्छा सा स्पाइक देखा, लेकिन उसके बाद में इसने सपोर्ट किया। जो इसकी फिबोनाची की गोल्डन रेशियो थी काफ़ी दिनों तक वहाँ रहा, 3 4 5 दिन तक। उसके बाद में वहाँ से ये दोबारा नीचे आ गया और लगभग 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो हमारे हिसाब से इसको सपोर्ट है। अगर वो पीवियट पॉइंट्स को भी देखते हैं तो अभी देखोगे लगभग $45,100 के आसपास ये आया था और वहाँ से वो दोबारा से बाउंस बैक कर गया। तो ये जो $45,000 है एक अच्छी इसको सपोर्ट हो सकती है। लेकिन आपको एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी है। इचिमोको क्लाउड की बात करें तो आप देखोगे कि ये जो क्लाउड का ऊपर है इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसके बारे में हम एक वीडियो स्पेशली बना रहे हैं, आने वाले टाइम में ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ऐसे इंडिकेटर्स आपको आइडिया देते हैं जब मूविंग एवरेजेस काम ना करें, सारी चीज़ें काम ना करें, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें नेक्स्ट लेवल पे क्या सपोर्ट मिलती है ये। लेकिन अभी हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लोजिंग कहाँ करता है। अगर ये $46,700-800 से ऊपर क्लोज कर पाता है तो हम फिर उम्मीद करेंगे कि दोबारा से ये जो है एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करता है तो अब जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी $46,700। हो सकता है कुछ दिन के लिए हमें ये यहाँ पे ही झूलता दिखे जैसे कि हमने पहले देखा था। वर्स्ट सिचुएशन के अंदर हो सकता है ये $43,000 के आसपास टेस्ट करे, लेकिन इस जोन के अंदर भी रहता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को और ग्रो करने के लिए। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इसकी सपोर्ट जो कि है 200 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन के ऊपर क्लोज कर पाता है तो फिर हो सकता है दोबारा से $46,700-800 को टेस्ट करे और वहाँ से ऊपर जाता है तो ये $51,000 को टेस्ट करे। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर है। लगता है बड़े ऑल्ट कॉइन्स खासकर जब भी बिटकॉइन कुछ ऐसा रिएक्ट करता है तो आने वाले 3 महीने हमें अभी भी लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी और वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम जो है भी अपडेट होती है वो देते रहते हैं। फेक आईडी से बचिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी से फॉलो कीजिएगा। और साथ के साथ में जो क्विक प्रॉफिट के लिए कुछ कॉइन्स हम लगातार शेयर करते रहते हैं उनको भी आप देखिएगा, आपको उनसे फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।